दोस्तों, अपना दिल थाम के बैठिए। अभी आपको एक झटका लगने वाला है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जिसको आज तक हमसे छुपाया गया है। और ये एक रची रचाई साजिश है जिसमें दुनिया का हर एक आदमी उसके जाल में कभी न कभी फंसा जरूर है। आखिर किस तरह बनाया जाता है बीमारी का हवा। सन 1975 में दुनिया की शीर्ष फार्मा कंपनी मर्क के सीईओ हेनरी गॉडसन का कथन था कि मुझे एक ही बात का दुख है कि केवल रोगी ही मेरी कंपनी के उत्पाद का सेवन कर पाते हैं। उनका सपना था कि स्वस्थ लोग भी उनके उत्पाद खाएं। तो यह कैसे संभव हो पाएगा? पर आज फार्मा कंपनियों ने उनके सपनों को अपनी चालबाजी से साकार कर दिया है। और यह सब संभव हुआ है टेस्ट की बॉर्डर लाइन में परिवर्तन करके। अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि 1997 तक फास्टिंग ब्लड शुगर 140 तक सामान्य थी, पर 1997 में विश्व के एक बड़े स्वास्थ्य संगठन ने 17 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, जिसमें 16 लोग फार्मा कंपनियों के एजेंट, सलाहकार, वक्ता या उनके वैज्ञानिक या किसी और तरह से उनसे जुड़े हुए थे। इस कमेटी ने फास्टिंग ब्लड शुगर को 140 से घटाकर 126 mg/dl कर दिया और अगले ही दिन पूरी दुनिया में 14% लोग डायबिटिक हो गए। पर यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। कुछ सालों बाद यह सीमा 126 से 110 कर दी गई, जिसने करोड़ों लोगों को रातों रात डायबिटिक का रोगी बना दिया। अब शुगर लेवल जैसे ही 110 से ऊपर जाती, उस व्यक्ति को प्री डायबिटिक रोगी बताया जाता, जबकि असल में 140 तक शुगर सामान्य थी। ऐसा ही हाल हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का भी रहा। सन 1997 में स्वास्थ्य संगठन ने 11 लोगों का एक पैनल और बनाया और उन्हें काम दिया गया कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की सीमा को 160 से 140 कर दिया जाए और डायलोस्टिक हाइपरटेंशन को 100 से 90 mmHg तक कर दिया जाए। फिर क्या था, यह सीमा तय करते ही अगले ही दिन हाइपरटेंशन के रोगियों की संख्या में 35% की वृद्धि हो गई। बाद में पता चला कि उस पैनल में 11 लोगों में से 9 लोग हाइपरटेंशन की दवा बनाने वाली कंपनी से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। इन कंपनियों के नामों का उल्लेख रेम मोइनिहन एवं अन्य के द्वारा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में किया गया। अब बीपी 120 से अधिक होने पर व्यक्ति को प्री हाइपरटेंसिव कहा जाने लगा। इसी तरह सन 1998 में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 से घटाकर 200 कर दिया गया। अब 200 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति को प्री हाइपरलिपिडेमिक कहा गया और इनकी दवाएं शुरू करने के लिए डॉक्टरों को मनाया गया। और ऐसा करके फार्मा कंपनियों को करोड़ों नए ग्राहक मिल गए, वह भी जीवन भर के लिए। क्योंकि विलियम ऑस्कर का कथन है, जो व्यक्ति दवाइयाँ लेता है उसे 2 बार ठीक होना पड़ता है, एक बीमारी से और दूसरा दवाई के असर से। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये फार्मा कंपनियां हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। राजीव दीक्षित जी ने एक व्याख्यान में यह तक कहा था कि यह एलोपैथिक चिकित्सा का निर्माण पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, जो कि एक षड्यंत्र है। क्योंकि व्यक्ति एकदम तो नहीं मरेगा, पर धीरे धीरे इसके लगातार के इस्तेमाल से मर जाएगा। अभी बहुत से ऐसे राज हैं जिनको ये फार्मा कंपनियां और एलोपैथिक डॉक्टर उनके फायदे के लिए हमसे छुपाते आ रहे हैं। अगर आप फार्मा कंपनियों के षड्यंत्र को जानना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। और हाँ, शेयर करेंगे तो ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।